बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला उस्मान बुज़दार को सिक्योरिटी खदशात पैदा हो गए हैं। वजीर आजम और वजीर आला की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार नशई निकले हैं। फ्लाइंग स्क्वाड के एहलकारों की स्पेशल रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ हुआ है। बिल्कुल बड़ा इंकशाफ हुआ है। सिक्योरिटी एहलकार चर्स और हेरोइन का नशा करते हैं। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है, जबकि स्पेशल रिपोर्ट पुलिस के आला अफसरान को भी भिजवा दी गई है। वजीर आजम और वजीर आला को सिक्योरिटी खदशात हैं, जबकि वजीर आजम और वजीर आला की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार नशई निकले। और कौन कौन से इंकशाफात हुए हैं इस रिपोर्ट में जानेंगे इरफान मलिक से हम राबता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बताएंगे फ्लाइंग स्क्वाड के एहलकारों की स्पेशल रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ हुआ है। और इस इंकशाफ के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार चर्स और हेरोइन का नशा करते हैं, जबकि स्पेशल रिपोर्ट पुलिस के आला अफसरान को भिजवा दी गई है। देखना यह है कि किस नोयत की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बताते चले कि वजीर आजम और वजीर आला को सिक्योरिटी खदशात लाहक हो गए। वजीर आजम और वजीर आला की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार ही नशई निकले। जी हां, आपको बता रहे हैं वजीर आजम और वजीर आला की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार नशई निकले हैं, नशे की लत में मुब्तला हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक बताएगा, पुलिस एहलकार हैं, नशे की लत में कैसे मुब्तला हो गए, क्या कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर VVIPs की सिक्योरिटी को खदशात पैदा हो गए हैं और ये खदशात किसी और से नहीं बल्कि पुलिस एहलकारों से हैं। इसमें आपको बताएं कि फ्लाइंग स्क्वाड, जिसका काम VVIPs की सिक्योरिटी करना है, जिसमें वज़ीर आला, वज़ीर आज़म समेत दीगर जो VVIPs हैं उनकी सिक्योरिटी के ऊपर फ्लाइंग स्क्वाड को तैनात किया जाता है। फ्लाइंग स्क्वाड की एक स्पेशल रिपोर्ट जो है उसमें एक बड़ा इंकशाफ किया गया है कि जो पुलिस एहलकार हैं, जिनकी तादाद 6 पुलिस एहलकारों की इब्तदाई तौर पे अभी बताई गई है कि ये पुलिस एहलकार नशे के आदी हैं, जिसमें हीरोइन और उसके साथ साथ चर्स का नशा ये करते हैं, जिसके बारे में पुलिस अफसरान को आगाह किया गया है कि इन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये VVIPs की सिक्योरिटी के ऊपर तैनात है और नशे के आदी होने की वजह से इनको सिक्योरिटी के ऊपर तैनात करना खदशे का बायस बन सकता है। तो आपको बताएं कि ये कुर्बान लाइन के अंदर पुलिस एहलकार तैनात थे जो यहाँ पर मामूल के मुताबिक चर्स और हीरोइन का नशा करते थे, जिसके बारे में स्पेशल रिपोर्ट जो है पुलिस के आला अफसरान को भिजवाई गई है। और इनका काम जो है VVIPs की सिक्योरिटी करना है। जब नशे के आदी होंगे तो नशे में ये किस तरह पुलिस जो VVIPs की सिक्योरिटी अदा कर सकेंगे, जिसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है। और अब इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ माना कार्रवाई जो है उसका आगाज कर दिया गया है। ठीक है इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की अरबों की मालिक की प्रॉपर्टीज पर कब्जे की निशानदही के बावजूद प्रॉपर्टी बागुजार कराने के लिए कोई टीम है जो कि तश्कील दी गई है, ना ही शोभा स्टेट मैनेजमेंट ने लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद के अहकामात को मलहूसे खातिर रखा है। इसकी वजह क्या है, जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिए। आपको ये बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की शहर के 9 जोन्स पे जो अरबों मालियत की दर्जनों प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन पर साल से बल्कि कई दहाइयों से कब्ज़े का इंकशाफ सामने आया है। जो दस्तावेज़ात हमें मिली हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के शोबा स्टेट मैनेजमेंट से, उसके मुताबिक ये जो जायदादें हैं ये मलकियत हैं जिनकी डिमार्केशन हो चुकी हुई है। और इस हवाले से लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने अहकामात भी जारी कर रखे हैं कि इनको वागजार कराया जाए, लेकिन इस हवाले से शोबा स्टेट मैनेजमेंट जो है वो लंबी तान कर सो रहा है और कोई इस हवाले से ना स्ट्रेटजी बनाई गई, ना ही कोई इस हवाले से मशीनरी को मोबिलाइज किया गया। जबकि शहर भर में जो कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का शोबा स्टेट मैनेजमेंट जो है वो किसी सूरत भी कब्ज़ा माफिया पर हाथ डालने को तैयार नहीं है। आपको ये बताएं कि जो प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात सामने आई उसमें पुलिस स्टेशन नौलखा जो है वो भी उस पर भी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की मलकियत है और उस पर भी कब्ज़ा जो है वो पुलिस स्टेशन का बरकरार है। आपको इसी तरह से बताएं कि दाता गंजबख्श जोन एरिया में मकलोड रोड पर वाक़या मक मार्केट है, जिस पर जो है वो कई दहाइयों से कब्जा है। इसी तरह से अपोजिट ब्लोर पैलेस गंदा नाला का ये एरिया है, जहाँ पर रिहायशी दुकानें और रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिस पर कब्जा है। इसी तरह से दुबई इस्लामिक बैंक हयात फर्नीचर माल रोड पर वाक़या जो प्रॉपर्टी है उस पर भी कब्जे का इंकशाफ हुआ है। आपको ये बताएं कि इसी तरह से
जो दीगर प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें अब्दुल करीम रोड किला गुजर सिंह में वाक़ जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल है। किसान मार्केट राम गली नंबर 11 जो कि इंतहाई जो कीमती जो कमर्शियल प्रॉपर्टी कंसीडर की जाती है वो उस पर भी कब्ज़ा है। इसी तरह से जो है वो बैंक दुबई, इसी तरह से कटास रोड पर वाक़ प्रॉपर्टी है उस पर भी कब्ज़ा है। जबकि जो रेजिडेंशियल और सेमी कमर्शियल ये प्रॉपर्टी है जो कि मुगलपुरा लाहौर में अजीज़ भट्टी जोन की डोमेन में आती है उस पर भी कब्ज़ा है। तो ये मिलाकर ये दर्जनों ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर मैं फहरिस्त पढ़ना शुरू करूं तो टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन इस पर कब्ज़ा है। और इसी पर जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का शोबा स्टेट मैनेजमेंट है वो बिल्कुल खामोश है। बिल्कुल कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई। लाहौर में जारी 463 तरक्याती मंसूबों की तकमील भूल गई है। शहर में 39 अरब रुपए मालियत मंसूबे के नए माली साल के 2 माह गुजरने के बावजूद इल्तवा का शिकार है। आपको बता रहे हैं कि इतना टाइम गुजर गया है लेकिन मंसूबे जू के तू हैं। आपको बताएं, इस पे मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली बताइएगा, शहर के इतने मंसूबे इल्तवा का शिकार हैं, वजूहात क्या सामने आई हैं और कौन से सेक्टर के ये मंसूबा जात हैं? हुकूमत में शहर के जो तरक्याती मंसूबाजात हैं उनकी तकमील अब हुकूमत के लिए करना मुश्किल हो चुकी है। और इसमें अब जो डाटा हमें शेयर किया गया उसमें बताया गया है कि शहर के 463 तरक्याती मंसूबाजात जो हैं, जो कि जारी तरक्याती प्रोग्राम जो कि पिछले माली साल से चलते आ रहे हैं, वो इल्तवा का शिकार हैं। और इसकी मालियत जो है वो 39 अरब का तखमीना लगाया गया था 2017-18 के बजट में और माली साल 2018-19 के बजट में। तो इसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं वो पंजाब के, जिसमें स्कूल एजुकेशन सेक्टर है, हायर एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और वाटर सप्लाई की स्कीमें शामिल हैं जो कि इल्तवा का शिकार हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर्स की मुख्तलिफ ऐसी स्कीमें जो हैं जिसमें स्कूलों, सरकारी स्कूलों में सहूलियात का फुकदान, मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से और स्कूलों की अपग्रेडेशन के हवाले से स्कीमें जो हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। तो स्पेशल एजुकेशन में 9 करोड़ की 6 स्कीमें इल्तवा का शिकार हैं, हायर एजुकेशन में 24 करोड़ की 6 स्कीमें इल्तवा का शिकार हैं और स्पोर्ट्स जो कि यूथ अफेयर का प्रोजेक्ट होता है उसमें 2 अरब की 22 स्कीमें जो हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। तो इसी तरह लोकल गवर्नमेंट में 3 अरब 37 करोड़ की 10 स्कीमें इल्तवा का शिकार हैं और रोड सेक्टर में 4 अरब 18 स्कीमें जो हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। तो पब्लिक बिल्डिंग की 90 स्कीमें वो भी शामिल है जिसमें सरकारी इमारतों की तज़मीन और आइश के हवाले से मनसूबाजात जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये वो मनसूबाजात हैं जो कि पब्लिक से डायरेक्ट उनकी डीलिंग है। तो इसमें साफ पानी के मनसूबाजात, शहर में 15 से ज़ायद नए पार्क बनाए जाने थे, वो भी स्कीमें जो है फ़र्ज़ ना मिलने की वजह से इल्तवा का शिकार हो। इसमें नवा माली साल में मख्तस भी बजट नहीं किया गया। तो इसमें अर्बन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट जो है वो भी शामिल है जिसमें तरक्याती मनसूबाजात के लिए करोड़ों रुपए का बजट मुख्तस किया गया लेकिन उसके खर्च जो है वो नहीं किया गया। तो ये 39 अरब के मालियात के मनसूबाजात हैं जिनकी तादाद 463 है, वो अभी तक जीरो यूटिलाइजेशन में उन पर फंड का इस्तेमाल नहीं किया गया। और इस पर पीएनडी बोर्ड का मौक़िफ़ ये है और महकमा खजाना भी आपका बहुत शुक्रिया। ऑरेंज लाइन मंसूबा बंद कर दिया जाए या मुकम्मल, हुकूमत लगता है तजब्जुब का शिकार है। ऑरेंज लाइन मंसूबे पर लागत की तफसीलात पंजाब असेंबली में पेश कर दी गई, जबकि रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ है कि मंसूबे पर 1 अरब 22 करोड़ डॉलर की रकम खर्च हो चुकी है, लेकिन ऑरेंज लाइन मंसूबा 30 जुलाई 2019 तक मुकम्मल हो जाएगा। मजीद ये भी कहा गया है रिपोर्ट में कि ऑरेंज लाइन के तामीराती काम के दौरान 14 जानें ज़ाया हो चुकी हैं। जाम हक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 21,78,000 अदा किए गए। मंसूबे के लिए 1,065 केनाल रकबा अराजी एक्वायर की गई थी। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरों की तफसीलात की रिपोर्ट असेंबली में पेश की गई है। साबिक वजीर आला ने जून 2013 से मई 2018 तक 40 गैर मुल्की दौरे किए हैं। शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की दौरों के अखराजात अपनी जाती जेब से अदा किए, जबकि वजीर आला के हमरा जाने वाले अफसरान के अखराजात हुकूमत ने अदा किए। आपको बता रहे हैं, साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की दौरों के अखराजात अपनी जाती जेब से अदा किए गए हैं, जबकि साबिक वजीर आला ने जून 2013 से मई 2018 तक 40 गैर मुल्की दौरे किए हैं। शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरों की तफसीलात की रिपोर्ट असेंबली में पेश कर दी गई है। बंद रोड से खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर जगह जगह गड्ढे पड़ने से ट्रक फंस गया है और मेन रोड पर ट्रक फंस जाने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई है। जबकि आपको बताते चलें कि ट्रैफिक जैम रहना इस सड़क पर मामूल बन चुका है। खराब सीवरेज के बायस शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से
ट्रैफिक को सिंगल लेन में चलाया जा रहा है, जबकि सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुतअद्दिद बार हुकाम को ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह भी किया गया है। इसी पर बात करेंगे फहद भट्टी से। जी फहद भट्टी, आगाह कीजिए। बंद रोड के इलाके में 22 व्हीलर ट्रक खराब होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और ये सुबह का वाकया है कि सुबह से ही यहाँ पर जो 22 व्हीलर ट्रक है वो ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और बाबू साबू से जब हम लोग डबल सड़कों की तरफ जाते हैं तो जो दरमियान में सड़क है उसमें बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। गाड़ियां भी अक्सर औकात ख़राब हो जाती हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं, रिक्शे जो हैं वो अक्सर औकात यहाँ पर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। आज भी एक 22 व्हीलर ट्रक जो है इन्हीं गड़ों की वजह से ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है मगर अभी तक जो है इस ट्रक को नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से ट्रैफिक के पीछे लंबी कतारें लगी हुई हैं और ये सुबह के औकात में शहरियों को दफातर जाने में, स्कूल जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स भी तैनात हैं जो ट्रैफिक की रवानी को रवा रखने के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, मगर अभी तक जो है वो भी नाकाम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो 22 व्हीलर ट्रक है वो मेन रोड पर ही ख़राब हो गया है। और यहाँ पर जो तैनात ट्रैफिक वार्डन है उन लोगों का ये कहना है कि बार ज़िले इंतज़ामिया को दरख्वास्त दे चुके हैं कि मेन रोड जो है वो ख़राब हो चुका है, बड़े बड़े खड्डे बन चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको ठीक नहीं किया गया। रोड की रिपेयरिंग का काम शुरू नहीं किया गया, जिसकी वजह से अक्सर औकात यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है। तो शहरियों का भी मुतालबा है यहाँ से कि जो बाबू साबू से बंद रोड की तरफ सफ़र करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, उन लोगों का मुतालबा है कि खुदारा एक नज़र करम इधर भी की जाए, क्योंकि ये पिछले 3 से 4 महीने पहले ये मसला शुरू हुआ था। तफसीलात से आ करने के लिए। दूसरी जानिब पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मुलाजमीन मुतालबात की मंजूरी के लिए पंजाब असेंबली के बाहर 5वें रोज भी सरापा एहतजाज है। मुतालबात किए जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फौरी मुस्तकिल किया जाए। मजीद क्या मुतालबात किए जा रहे हैं और कौन इनकी सुन रहा है, जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान अलीम, अब तक किसी ने सुना इनकी बात? जी बिल्कुल, पंजाब के मुख्तलिफ इजलास से आए हुए पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मुलाजमीन जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर हैं अभी भी सरापा एहतजाज हैं और इनके एहतजाज को आज तकरीबन 5वां रोज़ है। इनके मुज़ाकरात भी कई दफ़ा हुए, जिसमें मलिक मोहम्मद अनवर जो कि सूबाई वज़ीर माल हैं वो भी यहाँ पर आए और इनके मुतालबात तस्लीम करवाने की यकीन दहानी करवाई, लेकिन अभी तक मामला जो है वो हतमी शक्ल इख्तियार नहीं किया और अभी तक जो मुज़ाकरात हैं ये चल रहे हैं और इसके खिलाफ ये लोग अभी भी सरापा एहतजाज है। इनका यही कहना है कि जितने भी पंजाब भर के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं इनको फ़िलहाल फ़ौर मुस्तकिल किया जाए, इनकी तनख्वाहों में जो बिला जवाज़ कटौतियाँ की जाती हैं उसको फौरी तौर पर रोका जाए, इसके साथ साथ इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है फराहम की जाए। इनके नुमाइंदगान जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा, आपके मुज़ाकरात अभी तक कहाँ पर पहुँचे हैं और क्या आपका लाए अमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कल शाम को पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में हमारा 4 बंदों का वफद गया था, उनसे कुछ चीज़ों पे डायलॉग वहाँ पे हुए थे। चूँकि कल शाम का टाइम था तो इसीलिए आज अभी हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, जितने भी डिविजनल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ पे जमा हो रहे हैं। तो अब जो अगला लाहा अमल है वो कुछ देर में इंशाल्लाह यहाँ पे डिसाइड करके उसको ऑफिशियली अनाउंस भी कर देंगे कि हम अब किस फोरम पे जा रहे हैं या आइदर वी आर गोइंग बैक टू द ऑफिसेज। अच्छा, मुझे ये भी बताया, सुनने में ये आ रहा था कि जब आपका वफ्द वहाँ पर गया है तो अद्वियात की कीमत में 10% इजाफा कर दिया गया है और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इजाफे का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जबकि कीमतों में इजाफा, दवा की पैकिंग पर तहरीर करना होगा। 313 रुपए कीमत वाली अद्वियात की नई कीमत 369 मुकर्रर की गई है। आपको बताते चले कि महंगाई के सदाए आवाम के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। अद्वियात की कीमत में 10% इजाफा कर दिया गया है। 313 रुपए कीमत वाली अद्वियात की नई कीमत 369 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बाकायदा तौर पर इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इस पर इत्तलात आज से ही शुरू हो चुका है। अद्वियात की कीमत में 10% इजाफा कर दिया गया है, नोटिफिकेशन भी जारी, जबकि कीमतों में इजाफा, दवा की पैकिंग पर तहरीर करना होगा, नोटिफिकेशन में भी कहा गया है, जबकि 313 रुपए कीमत वाली अद्वियात की नई कीमत 369 मुकर्रर कर दी गई है। बात करेंगे समात पर समात और एक बार फिर समात। गैर मुल्की मॉडल केस की समात 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। कस्टम की हाई कराने की अपील मंजूर।
में आइंदा तारीख पर कस्टम प्रोसिक्यूटर अपना गवाह पेश करेंगे। मेरी खूबसूरती खत्म हो गई है, मोटी भी हो गई हूं, ट्रेजा का ऐसा कहना है। जबकि गैर मुल्की मॉडल ट्रेजा हेलेस्को की सेशन अदालत पेशी के दौरान शिकवे शिकायत भी सामने आई है। कहती है मैं मोटी हो गई हूं, खूबसूरती भी मांद पड़ गई है। पाकिस्तानी लिबास की मॉडलिंग के लिए आई थी ट्रेजा हेलेस्को का ऐसा कहना है। मजीद ये भी कहा कि मैं नहीं जानती थी मेरे साथ ये कुछ होगा। 1 साल जेल में रहने के बाद मॉडलिंग के काबिल नहीं रही, गैर मुल्की मॉडल का ऐसा कहना है। रिहाई के बाद दोबारा खूबसूरती पर मेहनत करना पड़ेगी। जी बिल्कुल, ये भी कहना है गैर मुल्की मॉडल ट्रेजा हेलेस्को का कि जेल का खाना खा खा कर मोटी हो गई हूं, इंशाल्लाह मैं जल्द अपने मुल्क में होंगी। ट्रेजा हेलेस्को की तरफ से ये भी कहा गया है, जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे रिहाई की उम्मीद है, मेरे लिए दुआ की जाए। और अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के लिए एक और बड़ी मुश्किल तैयार है। चनियोट में रमजान शुगर मिल्स केस का रेफरेंस मुकम्मल, जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रेफरेंस में मुल्जिम नामजद कर लिया गया है। जराए का ऐसा बताना है। मजीद आपको बताएं कि रेफरेंस मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवा दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सऊद बट से। जी सऊद बट, मुश्किल पे मुश्किल, एक और मुश्किल। आज बिल्कुल चनियोट में वाक़या रमज़ान शुगर मिल्स केस में एक अहम पेशरफ देखने में आ रही है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि हमजा शहबाज शरीफ और जो साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ उनको नामज़द कर लिया गया है इस रेफरेंस में बाकायदा तौर पर नैब लाहौर की जानिब से। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रमज़ान शुगर मिल्स के लिए जो नाला बनाया गया 20 करोड़ की लागत से, वो हुकूमती ख़जाने से बनाया गया। हमजा शहबाज शरीफ जो इस वक्त पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर है, उन्होंने इसका रिक्वेस्ट का प्रपोजल भेजा उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब जो उनके वालिद भी थे मियाँ शहबाज शरीफ को, और मियाँ शहबाज शरीफ ने हंगामी बुनियादों पर यह नाला बनवाने के अहकाम जारी किए और मुकम्मल तौर पर सरकारी ख़जाने से इनकी अपनी फैक्ट्री को इसका फ़ायदा पहुँचाया गया। रेफरेंस मुकम्मल कर लिया गया है जिसमें हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को बाकायदा मुल्ज़िम नामज़द कर दिया गया है। और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि रेफरेंस मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को भिजवा दिया गया है। जैसे ही चेयरमैन नैब इसकी मंजूरी देते हैं तो इसको एहतसाब अदालत में बाकायदा तौर पर दायर भी कर दिया जाएगा। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए अब नैब ने बाकायदा तौर पर अमली इक़दाम करना शुरू कर दिए हैं कि हमजा शहबाज को कब और किस तरह गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट की जानिब से ये नैब लाहौर को प्रोविज़न लगाई गई थी कि हमजा शहबाज को किसी भी केस में गिरफ्तार करना चाहते हैं तो 10 रोज़ कबल उनको पेश की इतला दी जाएगी। इस हवाले से नैब लाहौर कानूनी जो जितने भी पॉइंट्स हैं, कानूनी निकात हैं, उन पर डिस्कशन शुरू कर दी गई है। जो प्रोसिक्यूटर नैब है उनकी जानिब से भी डिस्कशन की गई है कि नैब टीम किस तरह हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर सकती है और किस तरह जिनको रमज़ान शुगर मिल्स केस में नामज़द किया गया है उसके हवाले से आइंदा के हिकमत अमली किस तरह अपनाई जानी है। इस पर नैब लाहौर ने इस वक्त सर जोड़ ली है। ठीक है सऊद बट, बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। दूसरी जानिब दुबई और लंदन में जायदादें रखने वाले मजीद 348 सरमायाकारों के नाम एफबीआर को मौसूल हो गए हैं। इस हवाले से मजीद क्या कार्रवाई की जाएगी एफबीआर की जानिब से, जानेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान बताएगा, नाम तो मौसूल हो गए हैं, अब इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाएगी और रिकवरी कैसे मुमकिन होगी? लंदन में प्रॉपर्टीज खरीदने वाले 348 मजीद शहरियों के नाम जो हैं वो लार्ज टैक्स पेयर यूनिट को एफबीआर की जानिब से भिजवा दिए गए हैं। और एलटीयू के स्पेशल जोन ने जो कि दुबई और लंदन प्रॉपर्टीज में दीगर बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज रखने वाले शहरियों पर वर्किंग करने के लिए खुसूसी तौर पर कायम किया गया था, जोन की जानिब से 348 शहरियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उस हवाले से एफबीआर ज़राए का कहना है कि 348 सरमायाकारों को नोटिस जारी करके उनसे दुबई और लंदन में जायदादें खरीदने के हवाले से सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है वो जवाब मांग लिया गया है। इस हवाले से एफबीआर ने शहरियों को 15 रोज में आपका बहुत। और अभी आपको बताएंगे ज़कात फंड्स का सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल, 10 सालों के ऑडिट का फैसला किया गया है। साबिक हुकूमत के 10 सालों का ऑडिट करवा रहे हैं वज़ीर ज़कात शौकत लालिका की जानिब से ये कहा गया है, जबकि शौकत लालिका ने यह भी कहा है कि मुस्तहिकीन तक फंड्स पहुंचाने के लिए मौसर पॉलिसी बना रही हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए ज़कात फंड्स देने का सिस्टम भी बनाया जा रहा है। सूबाई वजीर की जानिब से यह भी कहा गया है, जबकि ऐवान में उन्होंने जवाब दिया है कि पंजाब के किसी भी अजला में मुस्तहिक को फंड नहीं पहुंचा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। लेस्को ने सार्फिन की सहूलत के लिए डिमांड नोटिस की फीस जमा करवाने का सिस्टम ऑनलाइन करने का फैसला कर लिया है। शहरी बैंकों के चक्कर लगाने के बजाय अब ऑनलाइन फीस जमा करवा सकेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद, सिपरा बताएगा ऑनलाइन सिस्टम से सार्फिन को किस तरह से फायदा हासिल होगा?
जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से नए कनेक्शन के हसूल के लिए आने वाले जो सार्फिन हैं उसके तरीक़ाकार जो है उसमें मज़ीद आसानी पैदा करने का फैसला किया गया है। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा की जानिब से डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज मुजाहिद सईद राना को यह हदायत जारी की गई हैं कि वो सार्फिन जो कि सब डिवीजनल दफातर में अपना नए कनेक्शन के हसूल के लिए आते हैं तो उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाई जाती हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद जब उनको डिमांड नोटिस की हार्ड कॉपी दी जाती है तो वो मुख्तलिफ बैंक्स में जाकर सबमिट करवाते हैं तो उनको काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह से टाइम का भी ज़्यादा होता है। इस पर अब लेस्को की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जिस तरह IT का दौर है और इसमें डिमांड नोटिस जो है उसको ऑनलाइन किया गया तो उसके साथ साथ जो उसकी फ़ीस होगी उसको भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। वो सार्फिन जो कि अपना डिमांड नोटिस जो है वो किसी भी सब डिवीजन से हासिल करेंगे तो उसकी फ़ीस जो है वो बैंक में ऑनलाइन सबमिट करवा सकेंगे। इस पर लेस्को काम की जानिब से ये भी मौक़िफ़ सामने आया कि जब डिमांड नोटिस की एप्लीकेशन ऑनलाइन की गई थी उस वक्त उसका बुनियादी मकसद यही था कि सार्फिन की जानिब से ये कंप्लेंट सामने आती हैं कि जब उनको नए कनेक्शन के हसूल के लिए जाना पड़ता है तो मुख्तलिफ जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से रिश्वत तलब की जाती है और भारी भरकम रकम अदा करना पड़ती है तो उसकी हौसला शिकनी के लिए तमाम जो प्रोसेस है उसको ऑनलाइन किया गया। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा का ये कहना है कि सार्फिन और ऑफिसर के दरमियान राब्ता जो है वो इसके ज़रिए होगा और जो मुलाजमीन हैं वो पीछे रह जाएंगे जिन पर ये कंप्लेंट्स आती हैं कि वो रिश्वत उनसे तलब करते हैं और उसके साथ साथ सार्फिन को आसानी भी होगी कि उनके डिमांड नोटिस में जो फ़ीस सबमिट करवाने में वक्त दरकार होता है या एप्लीकेशन के हसूल में उनको वक्त दरकार होता है टाइम बचत होगी और लेस्को उनको नोटिस के ऑनलाइन जमा हो सकेंगे। शाही सिप्रा आप हमें इस हवाले से तफसीली अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में सनतों को गैस की किल्लत का सामना है जबकि सनतकार लकड़ी, कोयला, LPG और डीजल इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। गैस का मंजूर शुदा प्रेशर नहीं मिल रहा। इसी पर बात करेंगे हसन अली से। जी हसन अली, आगाह कीजिए। बिल्कुल, मैं इस वक्त कोट लखपत में मौजूद हूँ और कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट की अगर बात की जाए तो सनतों को गैस की जो फराहमी है वो नहीं की जा रही। जो सेंक्शन लोड है गैस का, जो प्रेशर है वो यहाँ पे किसी भी जो गैस इस्तेमाल करने वाली जो सनत है उसको फराहम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से सनतकार तो परेशान हैं ही हैं, साथ साथ जो मज़दूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं वो भी परेशानी का शिकार नज़र आते हैं। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक जो है वो सनतकार मौजूद हैं। जी ये बताइएगा कि गैस का प्रेशर नहीं है, क्या नुकसानात हैं इसके? सर इस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस वक्त जो हालात ये इस माह में ज़्यादा ही कुछ क्राइसिस में आ गए हैं। जो ये प्रेशर कम होने की वजह से गैस बिल्कुल नहीं मिल रही और लकड़ी आप देख रहे हैं, लकड़ियों के टाल्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर हर एक कोशिश कर रहा है, लेकिन ये लकड़ी की भी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि जिसकी वजह से वो जो है वो अपने वर्कर्स को सैलरी देने के लिए जो मालकान है वो नहीं दी जा रही, रोज़गार ख़त्म हो रहा है। और ये अगर क्राइसिस इसी तरह बरकरार रहा तो बजाय इसके कि ये हुकूमत जो है कि नौकरियों का या बेरोज़गारी को ख़त्म करे, ये बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हुकूमत से हम बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सनतों को हर लिहाज से इसको गैस को प्रोवाइड किया जाए और ये गैस जो है अगर देंगे तो लोगों के चूल्हे जलेंगे। तो बराए मेहरबानी जी जैसे ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया तफसीलात से। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 90 रोज की मोहलत दे दी गई है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को कारकर्दगी बेहतर करने के लिए मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब के तमाम सेशन जजेस को मुरासला इरसाल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस कहते हैं कारकर्दगी बेहतर ना बनाने वाले सेशन जजेस को हटा दिया जाएगा। साइलीन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करें, सरदार शमीम खान का ऐसा कहना है। और अभी खेल से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। JKA पहली इंटर प्रोविजनल कराटे चैंपियनशिप के हवाले से आपको बताएं कि चैंपियनशिप के सिलसिले में कराटे कोचिंग कोर्स जिम्नेजियम हॉल में शुरू हो चुका है, जबकि कोचिंग कोर्स के और लड़कियां शरीक हुई हैं। कोर्स में शुल्का को कराटे की जदीद टेक्निक से आगाही दी जा रही है। आपको बताएं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से टैक्स बार के वकला रहनुमाओं के वफ्द की मुलाकात हुई है। मोहम्मद मोहसिन विर्क एडवोकेट की सरबराही में 20 रुकनी वकला वफ्द ने मुलाकात की है। मुलाकात के मनासिब भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। टैक्स केसेस के हवाले से दरपेश मसाइल बर वक्त निपटाने पर भी
मुख्तलिफ उमूर हैं जो कि इससे मुतालिक ज़ेरे बहस लाए गए। वकला वफ्द की जानिब से चीफ जस्टिस को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। टैक्स केसेस की मुतल्लिका अदालतों में बराह रास्त समाअत होनी चाहिए। मोहसिन विर्क एडवोकेट की जानिब से इस मौका पर ये कहा गया है। मजीद मुलाकात का अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान से मोहम्मद मोहसिन विर्क एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 20 से ज़ायद वकला रहनुमाओं ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में टैक्स बार के मुतल्लिका केसेस को बरवक्त निपटाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे साबिक वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान टैक्स बार के मोहसिन विर्क, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने चीफ जस्टिस से क्या बात की। मोहसिन साहब बताएं कि जो टैक्स का मामलात हैं, इंतहाई यहाँ मामलात हैं, किन किन उमूर पे चीफ जस्टिस से आपकी बात हुई? करंटली तो हमें जो एक ही दिक्कत मेन आ रही है वो ये है कि जब हम केसेस फाइल करते हैं तो जिस मुतलका कोर्ट का वो केस होता है वो ट्रांसफ़र होके जाने में कई दफ़ा एक वीक लग जाता है, और अगर वो ट्रांसफ़र होके जाए और उस दिन कोर्ट किसी वजह से ना केसेस कर रही हो तो हमारा केस चूँकि टेक्निकली सप्लीमेंट्री लिस्ट में चला जाता है तो वो फिर फिक्स नहीं हो पाता। दूसरा हमने रिक्वेस्ट की थी कि जो जजेस ऑलरेडी टैक्स मैटर डीबी में सुन रहे हैं उन सारे जजेस को भी आप सिंगल के तौर पे अलाउ करें ताकि सारे जो हमारे मसाइल हैं वो और स्पीडी हल हो सकें। तीसरा जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने स्पेशली और आदिल लतीफ़ साहब ने भी इसमें कहा, इन्होंने कहा कि जी जो अटेस्टेड कॉपीज़ हैं उनको सबसे पहले ऑनलाइन सिस्टम में लेके आया जाए ताकि जैसे ही कोर्ट से कॉपी अटेस्टेड जारी हो बार कोड के साथ जारी हो, जैसे कि ऑलरेडी टैक्स ऑफिस और SCCP ऑलरेडी ये सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है, तो उसकी वजह से ब्रांचेस पे भी प्रेशर कम होगा, उसमें मेलमिनिस्ट्रेशन भी कम होगी और उसमें कोर्ट भी उस कॉपी को एट एनी स्टेज जब मर्जी चाहे वेरीफाई भी कर सकते हैं अपनी कोर्ट में। जी आप क्या कहेंगे? ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। अब जो भी डुप्लीकेट बुक के लिए आएगा महकमा एक्साइज के इंस्पेक्टर्स ऑनलाइन तस्दीक कर सकेंगे। गाड़ियों की जाली डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन बुक अब नहीं बन सकेगी। महकमा एक्साइज ने जाली डुप्लीकेट बुक्स की रोकथाम के हवाले से पुलिस रिपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की रसाई हासिल कर ली है। इसी पर बात करेंगे अली साही से। अली साही, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, आए रोज़ शहरियों को शिकायत जो थी वो मौसूल होती थी महकमा एक्साइज को कि उनकी गाड़ी उनके पास है, उनके डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, लेकिन इसके बावजूद उसकी डुप्लीकेट बुक जो है वो तैयार करके पंजाब भर में वो गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं और ऐसी रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों शिकायत मौसूल होती थी, जिस पर महकमा एक्साइज की जानब से पुलिस के साथ रजू किया गया और पुलिस की जानब से उनको जो कंप्लेंट का एक असेस है वो दे दी गई है, जहाँ पर जो महकमा एक्साइज जो भी है एप्लीकेशन होगी उसको चेक करेंगे। अगर वो फेक होगी तो मुतलका थाने में राब्ता करके उस शहरी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अगर ठीक होगी तो इनके सिस्टम में ऑनलाइन हर चीज़ आ जाएगी। इसी हवाले से हम बात करेंगे ETO दिल अमजद से और उनसे पूछेंगे कि इसका क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या जो 2 नंबर लोग हैं वो पकड़े जा सकेंगे। जी, इसमें हमारे पास रूटीन के अंदर जो है बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी पब्लिक की तरफ से कि गाड़ी की मैंने डुप्लीकेट नहीं बनवाई मगर इसके बावजूद डुप्लीकेट बुक जारी कर दी गई है। अब इस सिलसिले में जो है उन कंप्लेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए हमने पुलिस पोर्टल की एक्सेस हासिल की है जो कि इंस्पेक्टर्स को हमने दे दी है, ताकि डुप्लीकेट की अटेंडेंस मार्क करने से पहले उसको वेरीफाई करेंगे और उसका फ़ायदा ये होगा कि जो बोगस जो हमारे पास आ जाती थी दरखास्तें उनको भी रोकने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ जालसाजी की रोकथाम में जो है हमें हेल्प आउट होगी। ठीक है अली साहिब, तफसीलात से आकर के लिए कुछ तालीम की बात करेंगे। लाहौर के 600 स्कूलों में पढ़ाने वाले केयर फाउंडेशन के 2000 असातिज़ा रुल गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, बताइएगा असातिज़ा को कितने माह की तनख्वाह अब तक नहीं मिली? जी, लाहौर में केयर फाउंडेशन के पास 500 से ज़ायद सरकारी स्कूल हैं जहां पर केयर फाउंडेशन के असातिज़ा जो हैं बच्चों को बुनियादी तालीम फराहम करते हैं, लेकिन केयर फाउंडेशन की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से जो 2000 से ज़ायद टीचर्स हैं जो कि केयर फाउंडेशन की जानब से तैनात किए गए हैं प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूलों में, उन्हें 2 माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक तनख्वाहों की अदायगी जो है वो नहीं हो सकी और जिसकी वजह से जो असातिज़ा हैं वो अपनी तनख्वाहों के लिए ख्वार हो रहे हैं। और इसी वाले से हम बात करेंगे ऑल टीचर्स एसोसिएशन के नायब सदर आसिफ गौर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है, क्यों तनख्वाहें अदा नहीं हो सकी और क्या मसाइल हैं? जी, माली मुश्किलात का शिकार है केयर के स्कूल है जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट के स्कूल केयर ने अडॉप्ट किए हुए हैं, अडॉप्टेड स्कूल है, वहाँ के टीचर्स की मुख्तलिफ ज़राए से हमें ना कंप्लेंट्स आ रही है, अभी हमें सैलरीज नहीं दी जा रही। डेफिनेटली अगर टीचर्स को सैलरी नहीं मिलेगी तो इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सफ़र होगा। अगर टीचर मुतमईन नहीं होगा
तो वो सही तरह बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। और बुनियादी ज़रूरियात इंसान की पूरी करने के लिए टीचर्स की भी अपनी ज़रूरियात है। अगर उनको सैलरीज और उनका मुआवजा बर वक्त की अदायगी मुमकिन नहीं होगी तो वो ज़ाहिरी बात है, वो जो हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे हैं, जिन बच्चों को वो केयर के टीचर पढ़ा रहे हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको मुआवजा ना देना, 2-2 माह तक उनके घरों में अगर चूल्हा नहीं जलेगा, वो ज़हनी तौर पर मुतमईन होकर नहीं आएंगे और क्लासरूम में फिर वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इससे यकीनन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फ़र्क पड़ेगा, जिससे हमारे रिज़ल्ट वीक होंगे। हम चेयरपर्सन हैं जो केयर फाउंडेशन की, सीमा अजीज़, उनसे मुतालबा करते हैं कि अपने माली मामला दुरुस्त करें और इन टीचर्स को जो तनख्वाहों की अदायगी है वो यकीनी बनाएं। 2000 हैं जिन्हें अब तक तनख्वाहें मौसूल नहीं हो सकी हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज। दूसरी जानिब आपको बताएंगे सेक्रेटरी एजुकेशन शेख जफर इकबाल ने नैब तहकीकात की तरदीद कर दी है। कहते हैं मुझे नैब का नोटिस नहीं मिला है, मेरे खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया है। सूबाई सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जफर इकबाल ने पंजाब असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। तो सेक्रेटरी एजुकेशन आए हुए 1 माह हुआ है और पंजाब भी मुझे आए हुए 1 माह हुआ है। मैं तो पंजाब से तकरीबन 13-14 साल गैर हाजिर रहा हूँ और मुझे पंजाब में पोस्टिंग नहीं दी गई थी, वो भी सियासी बुनियादों पे मुझे पोस्टिंग नहीं दी गई थी। ये कल परसों की जो मेरे खिलाफ खबरें लग रही हैं, ये भी सारी मीडिया मैनेजमेंट, मैं इसको दोबारा एम्फसाइज करूँगा, मीडिया मैनेजमेंट थी और वो बेबुनियाद खबरें थी। मेरे खिलाफ कोई ताहाल इनको आगे बढ़े आपको बताएं, तालीमी इदारों को 100% मंशियात से पाक करने का बड़ा फैसला किया गया है। सूबाई वजीर मुराद रास और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजाज अहमद की जेर सदारत इजलास में यह अहम फैसला किया गया है। मजीद क्या फैसले किए गए हैं, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर, इजलास का अहवाल बताइए। चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड एजाज अहमद की जेर सदारत जो है सिविल सेक्रेटरीट में तलीमी इदारों को मुनशियात से पाक करने के हवाले से एक अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में सूबाई वजीर मुराद रास ने खुसूसी तौर पर शिरकत किया है। इस इजलास में सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, महकमा हेल्थ के अफसरान और कमांडर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ साथ एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच ने भी शिरकत की है। इजलास में फैसला किया गया है कि तलीमी इदारों को मुनशियात से हर तौर पर हर सूरत पाक किया जाएगा और इस हवाले से पुलिस और दीगर इदारों को मुतरक करने के हवाले से और तलीमी इदारों में मुनशियात के खिलाफ वाक करने, सेमिनार करने, मुनशियात के खिलाफ जो पॉपुलर और ब्रोशर तकसीम किए जाएंगे ताकि एक आगाही मुहिम शुरू की जाएगी, ये फैसला किया गया है। और एडिशनल चीफ ने दिया है कि हर सूरत तलीमी इदारों बड़ा और अहम फैसला किया गया है। कैसर खोकर, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से ईरानी कौंसल जनरल मोहम्मद रजा नाज़री की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान और ईरान के माबैन तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। इस मौका पर उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया है मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर हैं, दो तरफा ताल्लुकात हैं जिनके फरोग पर तबादला ख्याल किया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे सेनेटर सिराजुल हक से अफगान सदर के खुसूसी नुमाइंदे उमर नौजई की मुलाकात हुई है, जबकि मुलाकात में पाक अफगान ताल्लुकात और अफगान अमन अमल के हवाले से गुफ्तगू की गई है। इस मौके पर सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि पुरअमन अफगानिस्तान इलाकाई अमन और पाकिस्तान के लिए जरूरी है। मजीद ये भी कहा कि अफगानिस्तान में अमन की कुंजी खुद अफगानों के हाथ में है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कॉस्मो क्लब बागे जिना अंजुमन ताजिरान अशरफ भट्टी ग्रुप से मुंसलिक शहर भर के ताजिर रहनुमाओं का अहम इजलास हुआ है। इजलास का अहवाल जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, कॉस्मो क्लब में अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी ग्रुप का आम इजलास मुनक्कद हुआ। इस इजलास में शहर भर की मार्केटों के ताजर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस इजलास में सदर अंजुमन ताजरान लाहौर तारक फिरोज, सदर अंजुमन ताजरान डिफेंस और लाहौर कैंट रिफत सनी, सदर लिटन रोड मलक नाजम, सदर सेंचुरी टावर मलक मनीर चौधरी, इसके अलावा मियाँ अदरीस, सदर लंडा बाजार नईम बादशाह समेत और दीगर मुख्तलिफ मार्केटों के ताजर रहनुमाओं की कसीर तादाद ने इस अहम इजलास में शिरकत की। कॉस्मो क्लब में मुनक्कदा इस इजलास में शहर भर की मार्केटों में ताजर बरादरी को तजावज़ात, ट्रैफिक जैम, टैक्सेस, दरामदी ड्यूटी और दीगर मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर ठीक है शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया।